स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ रजत राकेश टंडन और खास पेशकश किस्सा कुर्सी का, जहां कल बिहार जनादेश सुनाने वाला है कि ये जनादेश किसके लिए प्री दिवाली गिफ्ट होगा और किसकी दिवाली को मायूस करेगा। क्योंकि खेल हो या राजनीति, जीत किसी एक ही होती है। खैर, बिहार का मैंडेट कल आएगा, लेकिन उससे पहले सामने आए हर एग्जिट पोल में नीतीश की सरकार जाती हुई नजर आ रही है और बिहार में तेजस्वी का बाजी मारना तय है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बिहार नीतीश से नाराज है? अगर ऐसा है तो क्या है? क्यों बिहार से जंगलराज का मुद्दा नदारद हो गया? रोजगार का मसला ही सबसे अहम हो गया। एग्जिट पोल में तेजस्वी की जीत, नीतीश की हार की वजह क्या है? क्यों बिहार ने 15 साल के नीतीश राज से मुंह मोड़ लिया है? इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी होगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वोटिंग खत्म हो चुकी है, वोटिंग काउंटिंग का इंतजार है। तेजस्वी का डबल जश्न है। जी, आज बर्थडे भी है और कल रिजल्ट्स आने। एग्जिट पोल ने काफी उत्साहित किया है उनको। बिहार में बहार है, बदलाव की बयार है। जी हां, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। यही डायलॉग था नीतीश कुमार का वन लाइनर पिछले चुनाव में, लेकिन इस बार नहीं चल रहा है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नीतीश से लोग नाराज क्यों हैं? तेजस्वी का डबल जश्न और साथ ही साथ वोटिंग खत्म हो गई है, अब सिर्फ काउंटिंग का इंतजार है। और काउंटिंग और रिजल्ट सबसे तेज देखिए कल सुबह 6 बजे से सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर सबसे सटीक विश्लेषण, सबसे तेज अपडेट्स बिहार से सुबह 6 बजे से लगातार सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वोटिंग खत्म हो चुकी है, तेजस्वी का डबल जश्न है, आज बर्थडे भी है, कल रिजल्ट्स है। एग्जिट पोल्स ने माना है कि हाँ, तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। 10% की बढ़त भी उनको दिखाई गई है। और बड़ा सवाल यही है कि आखिर जो डबल इंजन की सरकार थी वो कैसे फेल हो गई? डबल इंजन की सरकार कैसे फेल हुई बिहार के अंदर? नीतीश पर भारी पड़े डबल युवराज। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश, जहां प्रधानमंत्री मोदी गए वहां नीतीश साथ में थे। लग रहा था कि एक काउंटडाउन वापस आ सकता है नीतीश कुमार के साथ। पीएम ने हर बार प्रोजेक्ट किया, बीजेपी ने नेता माना, पहले से अनाउंस किया कि हाँ, नीतीश ही हमारे नेता होंगे। हालांकि पहले से इस बात को लेकर बीजेपी कॉन्फिडेंट नहीं थी। बीजेपी जानती थी कि नीतीश को वोट नहीं पड़ना है, लेकिन उसके बाद भी गठबंधन धर्म निभाया गया। नीतीश को आगे रखकर बीजेपी ने चुनाव लड़ा। एंड मौके पर मांझी, जिनकी हम पार्टी है, जो कि गठबंधन में थे, वो वापस आए। उसके बाद आनंद फानन में सानी की पार्टी वीआईपी से भी आप कह सकते हैं गठजोड़ किया गया। लेकिन एग्जिट पोल साफ बता रहे हैं कि बीजेपी और नीतीश का डबल इंजन फिलहाल सक्सेस नहीं हुआ है। नीतीश की 15 साल की सल्तनत ठहरने वाली है। चंद घंटों में बिहार को नई सरकार मिलने वाली है। जंगल राज के युवराज के दांव को बिहार ने नकारा। नीतीश के इमोशनल कार्ड से जनता का किनारा। कुछ घंटों का इंतजार है और बिहार अपना फैसला सुना देगा। ये पता चल जाएगा कि बिहार को नई सरकार मिलेगी या 15 साल वाली सरकार फिर राज करेगी। लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोल्स की माने तो बिहार में लहर इस बार एक तरफा थी। एग्जिट पोल के मुताबिक बिहारी जनमानस इस बार पोलिंग बूथ पर मूड बनाकर गया था, क्योंकि जितने भी एग्जिट पोल्स अब तक सामने आए हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी की सरकार बनती नजर आ रही है। इंडिया न्यूज डीवी रिसर्च के सर्वे में भी बिहार की जनता ने जहां एक तरफ तेजस्वी को सीएम पद की पहली पसंद बताया था, तो वहीं बिहार में महागठबंधन की सरकार पर मुहर की तरफ इशारा करते हुए एनडीए सरकार को नकारा था। ऐसे में अगर एग्जिट पोल सच साबित होते हैं और तेजस्वी की सरकार बिहार में बनती है, तो कुछ सवाल खड़े होते हैं, जैसे कि क्या बिहार की जनता नीतीश के नेतृत्व से नाराज है? वो केंद्र के कामकाज से तो संतुष्ट है, लेकिन राज्य के काम से असंतुष्ट। और सबसे बड़ी बात, कोरोना काल के दौरान पैदा हुए अप्रत्याशित हालात से निपटने में नीतीश सरकार पूरी तरह नाकाम रही, क्योंकि ना तो पलायन कर रहे लोगों की मदद के लिए नीतीश कुमार खुलकर सामने आए थे। इतना ही नहीं, राज्य सरकार पर कोरोना के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर न देने का भी आरोप है। एग्जिट पोल्स और जानकारों के मुताबिक चुनाव के दौरान नीतीश सरकार की इन्हीं नाकामियों को शुरू से तेजस्वी गिनाते रहे और अपनी नीति को अमली जामा पहनाने में कामयाब रहे।
चुनाव की शुरुआत से ही तेजस्वी की रैलियों में उमड़ी घुमड़ती भीड़ तेजस्वी की जीत का इशारा कर रही थी। उनकी रैलियों में कुछ वैसा ही नजारा था जैसे 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी की रैलियों में होता था। लेकिन न सिर्फ पूरे एनडीए बल्कि खुद नीतीश और पीएम मोदी ने तेजस्वी के जनाधार को नकारा और हमले जारी रखे। बिहार के लोगों ने डबल युवराजों को सिरे से नकार दिया है। बिहार की नई उड़ान का है, नई संभावनाओं का है। बिहार को जब फिर इस बार डबल इंजन की ताकत मिलेगी तो यहां का विकास पहले से भी तेज गति से होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया। एग्जिट पोल्स के अनुमानों के अनुसार मतलब बिहार में न पीएम मोदी के हमलों पर गौर किया और न ही नीतीश के आखिरी दांव पर एतबार किया। इस बीच महागठबंधन खेमे में अंदर ही अंदर जीत की खुशी हिलोरे ले रही है, लेकिन वो इसे जाहिर नहीं कर रहे हैं। खेमे को बिहार के जनादेश का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है जब एग्जिट पोल्स चुनावी धरातल पर फेल हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश करी कि ये बिहार का चुनाव किन मुद्दों के इर्द गिर्द चला, नीतीश कहां पिछड़ते गए और तेजस्वी ने कहां बढ़त बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैलीज करी, नीतीश के लिए वोट मांगा, लेकिन कम से कम एग्जिट पोल्स में तो नहीं लग रहा है कि ये वोट नीतीश को मिला है। लोगों की नाराजगी दिख रही है नीतीश कुमार से, एग्जिट पोल साफ बता रहे हैं। साथ ही साथ तेजस्वी के साथ कांग्रेस को भी सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, जिसकी उम्मीद कांग्रेस को भी शायद इतनी नहीं थी। हमारे साथ एक पैनल मौजूद है, अपने बड़े पैनल के पास चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब बिहार में जो ये बयार है वो किसकी तरफ है। एग्जिट पोल दिखाते हैं हां, तेजस्वी यादव ही अगले नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं बिहार के। हमारे साथ शिवम त्यागी हैं बीजेपी से, दीपक झा हमसे जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं, फिलहाल अभी नहीं है लेकिन हमसे जुड़ेंगे। मनोज लाल दास मनु है जेडीयू से और अजय पांडे हैं प्रवक्ता एलजेपी से। बहुत स्वागत है आप लोग का। कुछ ही घंटों का वक्त बचा है इंडिया न्यूज पर, सबसे तेज विश्लेषण और रिजल्ट आपको हम दिखाएंगे इंडिया न्यूज पर। लेकिन इस डिबेट की शुरुआत आपसे ही करते हैं, मनोज लालदास मनु जी से, जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, कहां समस्या हो गई सुशासन बाबू के साथ? एक सिंपल आप कह सकते हैं सरकारें चल रही थी, वहां पे कोई दिक्कत नहीं थी। पहले आप आरजेडी के साथ थे, फिर आप एकाएक स्विच करे, प्रधानमंत्री के साथ आप आए, रैलीज करी, डबल इंजन का नारा दिया गया, कहा भाई केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है। लेकिन आपको लगता है कि ये जो टाइम था, कोविड का टाइम, अब एक इकोनॉमी में एक डाउनफॉल देखा गया वो समय, और माइग्रेंट्स का इशू, क्या ये तीन मुख्य मुद्दे थे जो साफ दिखा रहे हैं कि जनता की नाराजगी थी सीधे सीधे नीतीश कुमार से? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। जो आप लोगों ने जो वोट का प्रतिशत देखा है और जो 2 वर्ष तक यहाँ पर मलाई खा के पीठ में अगर खंजर नहीं भोर के होते तो आज तो सबसे ऊपर ही हम रहते वोट के मामले में भी। और जो आप दिखा रहे हैं तो इससे कहीं ऐसा नहीं लग रहा है। पोल सही भी होता है, गलत भी हो सकता है, मैं मानता हूं, लेकिन हमारा काम है और उस काम के आधार पर कहीं हमको कोई निराशा मिली है ऐसा तो कोई बातचीत नजर नहीं आ रहा है। नहीं, जो देखिए नंबर्स है, मनोज लाल जी, जो नंबर्स है वो नाराजगी वाले हैं। नंबर्स जो दिख रहे हैं एग्जिट पोल में, हालांकि अभी रिजल्ट्स आएगा, आप कह सकते हैं इस बात को कि मैं कोई एग्जिट पोल को नहीं मानूंगा, वो आपकी अपनी प्रेरोगेटिव है, मैं उस पर बिल्कुल बहस नहीं करूंगा। लेकिन जो नंबर्स आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि नीतीश कुमार से जनता नाराज थी। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर नाराज रहते तो कोई इतनी बड़ी वोट का मार्जिन अगर आप जोड़ दिया जाए एनडीए के घटक दलों का तो उससे ऊपर रहते हैं। मनोज जी, आपने खंजर वाली भी बात कही कि पीठ में खंजर मारा गया है, तो आपने नाम नहीं लिया, लेकिन मैं सीधे चलता हूं अजय पांडे जी के पास। अजय जी, खंजर वाली बात आप ही को कही है, साथ में थे, चुनाव से ठीक पहले एलजेपी अलग हुई और बाकायदा जितना कैंपेन किया एलजेपी ने वो शायद तेजस्वी से ज्यादा नीतीश कुमार के खिलाफ कहा है। यहां तक कहा चिराग पासवान ने कि सरकार बनी अगर और उसमें एलजेपी रही तो जेल भेज देंगे नीतीश कुमार को।
देखिए, जब मनोज जी ये बात कह रहे थे खंजर वाला, तो बरबस मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। मुझे लगता है कैमरा झूठ नहीं बोलता, उसने जरूर पकड़ा होगा। मैं बहुत खुश हूं इनके इस बयान से। मेरे पास शब्द नहीं है इनका आभार देने में। वो समय 10 दिन पहले था जब ये कहते थे इन खंजरों में दम ही नहीं है, इनमें तो पानी ही नहीं है। चलिए, स्वीकार तो किया हमारी ताकत। लेकिन अजय जी मैं ये समझना चाह रहा हूं, आप इस बात से खुश हैं अजय जी आप इस बात से खुश हैं कि आपके खंजर में दम है? आप इस बात से खुश हैं कि आपने नीतीश कुमार की सीटें कम करा दी? मान लिया आपकी बात राजनीतिक हो सकती है, लेकिन चिराग पासवान तो अभी भी एनडीए में है। वो कह रहे हैं सीना चीर के देख लिए नरेंद्र मोदी दिखाई पड़ेंगे। तो क्या ये जो नई सरकार बनने जा रही है, इस नई सरकार की आप मुखालफत नहीं करेंगे? क्या आप तेजस्वी के साथ सरकार में शामिल होने जा रहे हैं? क्या आप विरोध, आपने जो नुकसान किया है वो पूरे एनडीए का नुकसान है ना? हमने कब कहा कि पूरे एनडीए का नुकसान है? तो एनडीए के साथियों को हमने ये बताने का काम किया था कि आप जिनके पास साथ जा रहे हैं वो ऐसे सांप हैं कि ना आपको उगलते बनेगा ना निगलते बनेगा। सांप की कैटेगरी भी आपने दे दी है। शिवम त्यागी जी, अगर आप हमारी बात पे यकीन नहीं, शिवम नहीं, अच्छे थोड़ी देर में आते हैं शिवम पास, लेकिन आपने क्यों ये फैसला क्यों लिया गया? और एंड मूव में आप पहले कहते कि हम एनडीए छोड़ना है, आपने एनडीए छोड़ी भी नहीं। आप केंद्र में एनडीए के साथ थे, पासवान जी आप जब थे तब मिनिस्टर थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन आप थे तो एनडीए में ही। आपने कहा प्रधानमंत्री मोदी पसंद है लेकिन नीतीश कुमार पसंद नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे कि नीतीश कुमार चेहरा है। बीजेपी के बड़े नेता बार बार कह रहे थे कि चिराग के बहकावे में मत आइए। बार बार इस बात को कहा गया। प्रकाश जावड़ेकर ने बाकायदा दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि हमारा चिराग पासवान से कोई लेना देना नहीं। उसके बाद भी आप कह रहे थे कि सीना चीर के दिखा दे, मोदी की तस्वीर नजर आएगी। तो वो जो तस्वीर तो नजर आई, लेकिन नीतीश कुमार को साफ कर दिया आपने। तो इसमें खंजर मारने वाली कौन सी बात है? हमने खुल करके चोट किया था ना, सामने से किया था ना। हमसे कहा जाता था पोस्टर नहीं लगाएंगे, अरे भाई नहीं लगाया पोस्टर। हमसे कहा जाता था कि आप बीजेपी की बी टीम है, नहीं है। हमसे कहा गया आप वोट कटवा हैं, हमने कहा चलो हम वोट कटवा हैं, लेकिन जेब कटवा को तो हम आने नहीं देंगे। नाक कटवा तो नहीं है हम। अब देख लीजिए, कम से कम अभी से भी एनडीए को सोचना पड़ेगा। एनडीए को सोचना पड़ेगा। हमारे साथ कौशल कांत मिश्रा भी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, इनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। साहब देखिए कौशल जी, मनोज जी ने अपनी बात रखी, अजय पांडे साफ कह रहे हैं कि भाई नीतीश का विरोध था, हम कर रहे थे, आज भी करेंगे। लेकिन जो एक एग्जिट पोल से एक क्रक्स निकल के आया है, वो क्रक्स बहुत क्लियर है। तेजस्वी को लोग नेता मान रहे हैं। तेजस्वी के साथ जो एक बैगेज था 90s वाला, चाहे वो लालू प्रसाद यादव का हो, चाहे वो राबड़ी देवी के कार्यकाल का हो, वो बैगेज अब तेजस्वी के साथ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इतनी नाराजगी क्यों हो गई नीतीश कुमार से? क्या ये कोविड और माइग्रेंट इशू था, ये सुशासन बाबू को ले डूबा बिहार में? देखिए, सबसे बड़ा इशू जो मेरी नजर में है कि इनकम्बेंसी 15 साल से ये चल रहा था, उसके बाद भी सुशासन बाबू नाम जरूर है, लेकिन शायद बिहार की जनता उतनी सेटिस्फाइड नहीं थी। साथ में ये कोविड का इशू हो गया, माइग्रेंट लेबर का इशू हो गया, और हमसे पहले जो एलजेपी के दोस्त बोल रहे थे, मैं उनकी बात से थोड़ा एग्री करता हूं कि एलजेपी के हटने से थोड़ा लॉस तो जरूर हुआ है, और इनके हटने की वजह से शायद कुछ सीटों पे जो मार्जिन जो आरजेडी का अगर बढ़ता है तो बहुत आप देखेंगे कि मेरी समझ जितनी है उसके हिसाब से बिहार में जो भी मेरी समझ से बिहार में जो भी लोग जो भी सीटों पे हार जीत होगी वो बहुत कम मार्जिन से होगी। क्योंकि जो एलजेपी का जो वोट है वो थोड़ा कटा है। तो आरजेडी अगर हम जो भी अभी एग्जिट पोल आ रहे हैं उस नतीजे को हम अगर सच्चे मान लेते हैं तो मुझे लगता है कि जो मार्जिन ऑफ वोट बहुत कम ही होगा जीत का, और इसमें एलजेपी का कहीं न कहीं रोल है। और सर कौशल जी, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, ये तो चलिए 4 कॉर्नर फाइट हो गई, कई इंडिपेंडेंस भी लड़ गए, कुशवाहा जी ने भी कैंडिडेट्स लड़ाया, पप्पू यादव ने भी लड़ाया, और ओवैसी साहब ने भी अपने कैंडिडेट्स लगाए। तो यूपी बिहार में हम लोग मानते हैं कि 4 कॉर्नर फाइट हो रही है, 4 कैंडिडेट्स लड़ेंगे तो जीत ऑफ मार्जिन कम ज्यादा हो जाएगा। तो एक बड़ा परव्यू ये है कि क्या इस बार इस रिजल्ट से ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि स्टेट फैक्टर्स के चुनाव और नेशनल एजेंडे का चुनाव दोनों अलग अलग होगा?
जो नेशनल के लीडर्स हैं, जो नेशनल के फेसेस हैं, जो नेशनल आप कह सकते हैं एजेंडा है, वो स्टेट से बिल्कुल अलग होगा। क्योंकि आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने बाकायदा प्रचार किया, हर आप कह सकते हैं फेस में 3-3, 4-4 रैलीज भी करी। लेकिन नीतीश कुमार का ग्राफ बहुत कोशिश करी, प्रधानमंत्री मोदी ने लेटर तक लिखा बिहार की जनता के नाम, लेकिन नीतीश कुमार को वोट नहीं पड़े। नहीं, मैं इससे पूरी तरह से एग्री नहीं करता कि नेशनल फैक्टर तो हमेशा स्टेट फैक्टर का मुद्दा रहेंगे। बात यह आती है कि लोकल लीडरशिप कैसा काम कर रही है, उनकी कैसी छवि है जनता की नजरों में। ये बिल्कुल नेशनल फैक्टर को निगेट करना ये मेरे हिसाब से उचित नहीं है। नेशनल फैक्टर अलॉन्ग विद स्टेट लीडरशिप, ये दोनों मिला करके ज्यादा बड़ा फैक्टर बनाएंगे। किसी भी स्टेट फैक्टर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना नेशनल फैक्टर इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज एनडीए की सरकार इतनी स्टेट्स में नहीं होती। और मुझे ऐसा लगता है कि जो छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टियां जो बनी है अभी, कुछ पार्टी एक बनी है, कोई जन पार्टी करके कोई पार्टी बनी है, जन है, कुशवाहा जी की पार्टी है, सब कुछ है, और छोटी छोटी दल अपना लग रहे हैं। हमें लगता है कि चूंकि जो भी एग्जिट पोल्स हैं उसमें 8-10 सीटें अन्य को दी गई, तो मैं मान के चल रहा हूं कि चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, पप्पू यादव हो, वैसी हो, 1 से 3 सीट मिल सकती है। हमारे साथ शिवम त्यागी जुड़ गए हैं। शिवम, कोशिश बीजेपी ने बहुत करी, अच्छा प्रचार किया प्रधानमंत्री ने, नीतीश कुमार को आगे भी किया, लेकिन एग्जिट पोल तो बिल्कुल नहीं दिखा रहे हैं कि नीतीश कुमार वापस सत्ता की तरफ आ रहे हैं। चूक कहां हो गई बीजेपी से? देखिए, मुझे लगता है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एग्जिट पोल बिल्कुल नहीं आते दिखा रहे हैं। जो मार्जिनल वोट अगर आप शेयर देखेंगे, जो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, कमोबेश अगर आप सारे एग्जिट पोल्स को उठाकर देखेंगे तो वो मुझे लगता है 10 से 12% का मेजर शिफ्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, मैं ये नहीं कहता हूं बिल्कुल भी कि एग्जिट पोल्स गलत हैं या गलत साबित होंगे या 100% गलत होंगे, लेकिन मैं इतना शिवम, जरूर कहना चाहता हूं कि हम इसमें बिल्कुल नहीं जाएंगे। शिवम, हम इसमें बिल्कुल नहीं जाएंगे कि क्या सही होगा गलत होगा। मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ एक चीज समझना चाह रहा हूं, जो भी एग्जिट पोल्स हैं अगर आप एवरेज निकालिए, हो सकता है किसी एग्जिट पोल पे आपको विश्वास हो, किसी पे ना हो, वो आपका अपना प्रेरोगेटिव, मैं उसमें बिल्कुल नहीं जाऊंगा। लेकिन साफ दिखा रहे हैं कि नीतीश कुमार से लोगों की नाराजगी थी। क्या उस नाराजगी को बीजेपी ने ढोया है बिहार के अंदर? देखिए, एक चीज बहुत साफ है, हमें यह देखना पड़ेगा, किसी भी लोकतंत्र में 15 साल जब एक सरकार राज्य में रहती है तो कहीं ना कहीं मानो या ना मानो एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर होता है। मतलब अगर आप मुझे सुबह से शाम तक सिर्फ मीठा खाने के लिए दिए जाएंगे, चाहे वो मेरा फेवरेट क्यों ना हो, एक समय पर आकर मुझे वो भी पसंद नहीं आएगा, और ये सच्चाई है, आप चाहे इसको ना माने। दूसरा, जहां तक बात कहनी है कि जनता का मोह जो है कम हुआ है, कोरोना एक बड़ा फैक्टर इस पूरी दुनिया में सभी के लिए रहा है। मैं हिंदुस्तान क्या, दुनिया में जो सबसे ताकतवर मुल्क हैं, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो, चाहे वो यूके हो, कहीं पर भी आप चले जाइए, चाहे वो स्वीडन हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जर्मनी हो, जिनके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं थी, वहां पर भी जनता उनसे नाराज दिखी, क्योंकि आप कभी भी पैंडेमिक के लिए प्रॉपर प्लानिंग कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते। चलिए मान लिया नीतीश कुमार वहां फेल हो गए, आपने भी माना कि हाँ नीतीश कुमार कोविड और माइग्रेंट 2 इशू की वजह से शिवम फेल। शिवम, एक छोटा सा आपसे सिर्फ रिएक्शन और लेना है। अब आपके जुड़ने से पहले जिस बात पर यहां पर चर्चा हो रही थी, हर जगह सब लोग परेशान। शिवम, मैंने मान लिया कोविड एक समस्या थी, माइग्रेंट समस्या थी, हम इसी पर लगातार डिस्कस कर रहे हैं। एक छोटा सा आपसे रिएक्शन और लेना है, क्योंकि आप सिग्नल के कारण नहीं थे थोड़ी 10 मिनट के लिए। बार बार एलजेपी कह रही है कि जो हमको करना था हमने कर दिया, हम तो कह रहे थे कि आस्तीन में सांप है, आप पहचान नहीं रहे। तो क्या ये माना जाए एलजेपी फैक्टर भी काम किया बिहार के अंदर, और जो नीतीश कुमार की सीटें घटती हुई दिख रही हैं उसमें एलजेपी का बड़ा हाथ था? बीजेपी ने कभी भी सीरियसली एलजेपी को, चिराग पासवान को रोका नहीं नीतीश के खिलाफ बोलने से। देखिए, अजय जी पैनल में है, और एक चीज हिंदुस्तान के लोकतंत्र में है कि कोई जहां भी चाहे, जिस राज्य में चाहे, जिस तरह से चाहे चुनाव लड़ सकते हैं। एलजेपी हमारे साथ केंद्र में है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन राज्य में उनके एस्पिरेशंस अलग हैं। उनको लगता था कि वो सरकार बना रहे हैं, वो एक अलग बात है कि अजय जी पैनल पर बैठकर अभी कह रहे हैं कि ये देखिए जो हमें करना था हमने कर दिया। आप चुनाव में गए, कितना डेंट आपने किया वो शायद कल आएगा, कितना वोट शेयर आप लेकर गए वो कल शायद इस देश की जनता के सामने निकल कर आएगा। लेकिन इतना तय है कि जिस तरह से आपने अपने आप को प्रोजेक्ट किया था और जिस तरह से चीजें आपने बिहार की जनता के सामने लाने की कोशिश की थी, वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। हाँ, मार्जिनलाइज्ड 1-2 सीटों पर अगर आप आते हैं, आपका स्वागत है, लेकिन मैं ये बिल्कुल कहना चाहूंगा कि रामविलास पासवान जी का कद और ख्याति इतनी छोटी नहीं थी, वो एक बहुत बड़ी ख्याति थी, और वो इस देश के नेता थे, बड़े नेता थे, और ये पूरा देश और बिहार उनको खास तौर पर प्यार करता है। लेकिन
आज भी मैं कहूं कि कहीं ना कहीं अगर आप कल की बात करें तो कल भी मैं आपके साथ आप ही के चैनल पे शायद हूंगा और जरूर आप मिठाई का डब्बा आपके पास लेकर आऊंगा कि हाँ बिल्कुल आश्वस्त रहिए शिवम जी, बिल्कुल आश्वस्त रहिए। यही राजनीति होती है, जब तक एक एक वोट काउंट ना हो जाए तब तक राजनीति में ये सबसे सही चीज है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। राजनीति में जब तक एक एक वोट काउंट ना हो जाए हमेशा जीत के लिए आश्वस्त रहना चाहिए। हमसे दीपक झा भी जुड़ गए। दीपक, एग्जिट पोल तो दिखा रहे हैं कि हाँ कांग्रेस की भी सीट्स आ रही है और तेजस्वी सीएम बनने जा रहे हैं कल। फिलहाल एग्जिट पोल तो यही कहते हैं। एज क्या था तेजस्वी को और कांग्रेस पार्टी को? लेफ्ट को आपने 26 से 28 सीटें दी लड़ने के लिए। कहां पर आपको लगा कि नीतीश कुमार चूके और तेजस्वी ने गाड़ी आगे बढ़ा ली? देखिए, जो एग्जिट पोल के नतीजे दिखा रहे हैं वो आपने पहले भी दिखाए हैं, पहले कई स्टेट्स में, पहले कई राज्यों के चुनाव नतीजे। तो अगर उसको देखें तो काफी हद तक ये कहानी सच निकलती है। 80% to 90% एक कहानी सच निकलती है कि जो एग्जिट पोल होता है वही अंतरिम रिजल्ट निकलता है। अगर इस वाक़े पे हम बात करते हैं तो बातें करते कि 15 साल में नीतीश बाबू के 15 ऐसे काम नहीं गिना पाए। क्यों? क्या वो जाते हैं लालू की याद का समय को, खंड को दिलाते हैं कि आपने क्या किया था। लालू ने क्या किया वो जनता भूल चुकी है। जो 15 साल का बच्चा था वो अब 30 साल का हो चुका है, जो 5 साल का बच्चा था वो 25 साल का हो चुका है। और वो कहता है कि हमने 15 साल नीतीश बाबू के शासन में देखा है, नीतीश बाबू का शासन को जिया है। तो उसको चाहिए शिक्षा, उसको चाहिए स्वास्थ्य, उसको चाहिए रोजगार। तो जब युवा को रोजगार नहीं मिलेगा, उसका भाई अगर बंबई में है, अहमदाबाद में है, कलकत्ता में है और चलते हुए घरों में आया है, उन्होंने देखा है किस तरह से पैरों में छाले पड़ गए थे, किस तरह से लोग सड़कों पे मर रहे थे। तो वो जो कांग्रेस के पास बहुत फेसेस नहीं थे बिहार के अंदर। तो लगता है कि जो एक नाव तेजस्वी यादव खींच रहे थे उसी नाव के जरिए कांग्रेस की भी नाव जो है वो पार लग रही है बिहार के अंदर। देखिए, ऐसी बात नहीं है। जब दो लोग चुनाव लड़ते हैं, दो पार्टी मिलकर लड़ती हैं, तो इसमें बराबरी का हिस्सा होता है। अब भाजपा भी चुनाव लड़ रही है लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार को आगे रखा हुआ है, चाहे सीट कम आए ज्यादा है। तो सीट महत्वपूर्ण नहीं होता है, महत्वपूर्ण होता है आपका विश्वास, महत्वपूर्ण होता है आपका साथ। आप जब किसी के ऊपर यकीन करते हैं, आप किसी के ऊपर भरोसा करते हैं और जनता अगर तेजस्वी यादव पे भरोसा करती है और तेजस्वी यादव पे कांग्रेस पार्टी भी भरोसा करती है, तो दोनों का मिलकर साथ चलना बिहार के लिए अच्छा है, बिहार के लोगों के लिए अच्छा है। दीपक शिवम कुछ बिहार बोल रहे के लोगों के लिए अच्छा है। अरे चुप करो, इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए, उन्हें सुनना नहीं है, उनकी परेशानी इनको चुप कराइए। इनका प्रॉब्लम ये है कि ये किसी की नहीं सुनते अलावा माँ और बेटा की। अरे भाई जनता की भी सुन लो, अगर नहीं परेशानी यही है भैया, आप बोलते बहुत है, दीपक क्या बोलते हैं, बिना मतलब बोलते हैं, वक्त पर बोलिए, मोदी जी मत बनिए, मोदी जी मत बनिए। 2005 से और 2020 तक बिहार में कोई एक दंगा हुआ क्या? आज सड़कें हैं कि नहीं? मुजफ्फरपुर से गोरखपुर आ जाइए, सड़कें हैं कि नहीं? आज एम्स है कि नहीं? आज स्वास्थ्य है कि नहीं? और आपने क्या दिया था बिहार को? अरे भैया, बिहार की जनता बता देगी कि कितनी सड़कें हैं। मैं इनको बताता हूँ क्या, राकेश एक बात बताता हूँ, बिहार में हालात क्या है। नई योजना है, इनको चुप कराइए, फिर मैं आपको जवाब दूं। ये जब तक चुप नहीं होंगे मैं नहीं बोलूंगा। फ्रूट डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। बोलो बोलो, बाप से बेटा बहुत ज्यादा दूर नहीं जाता। जैसे राबड़ी देवी जी की रबर स्टैम्प सरकार हमने देखी थी 2000 से 2005 तक, वैसी ही सरकार तेजस्वी भी देंगे। ऑर्डर तो ऊपर से ही आना है। दे दिया है, ठप्पा लगा दिया है। जी की सरकार देखी जो रिमोट से चलती से अब बिहार में भी यही देखोगे क्या? भाई दीपक बोल रहे हो? अरे सुनिए, मैं आपसे रुकने वाला नहीं हूं, जनता समझ गई है, सोनिया गांधी जी के हाथ में नहीं है, आपका होगा। दीपक पार्टी मुझे आजादी देती है बोलने की। एग्जिट पोल में तो मेरी गलती थोड़ी ना इसमें। दीपक एग्जिट पोल में क्योंकि आपको बढ़त है, दीपक क्योंकि एग्जिट पोल में देखिए आपको बढ़त है, इसलिए जो भी सवाल है आज शिवम त्यागी जी को पूछने दीजिए। देखिए बढ़त आपको है, हर जगह एग्जिट पोल में सरकार आप बना रहे हैं, तो पहला मौका आज शिवम भाई को दीजिए। शिवम भाई आप पूछिए क्या सवाल पूछ रहे हैं। मैं बिल्कुल दीपक जी एक मिनट शिवम जी को बोले। शिवम जी आप अपनी बात पूरी करिए। जी जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं कल तो तक एग्जिट पोल के भरोसे दीपक झा जी को नींद बहुत अच्छी आनी चाहिए, ये मेरा भी नैतिक कर्तव्य है। लेकिन अरे तो सुन लीजिए, सुन लीजिए। शिवम बोलिए, आप बोलिए, कोई नहीं बोलेगा। शिवम आप बोलिए, शिवम आप बोलिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि चाहे मां से लेकर बेटा, चाहे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की पूरी टीम
जो लोग बेल पर हो, जिनके पिताजी जेल में हो, जिनकी 3 पुस्तियां पूरी, सब पर केसेस चल रहे हो, जो घोटालों में जेल में हो, जिन्होंने अलावा अपहरण, गुंडागर्दी, मर्डर, रेप, हत्या, इसके अलावा कुछ नहीं किया हो, जनता उनको वोट नहीं देने वाली है। जब मतपेटियां कल खुलेंगी तो आपके सामने निकल कर आएगा। हंसने से कुछ नहीं होने वाला। दीपक झा, आप हंसते रहिए ऐसे ही। राहुल गांधी बैठे हुए व्हाइट फ्लावर में शिमला, शिवम देखिए, आज की जो बहस है, आज की बहस बिहार पे है। ना कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कोई बहस हो रही है यहाँ पर, ना जनरल सेक्रेटरी इंचार्जेस की हो रही है, ना सोनिया की हो रही है, ना राहुल की हो रही है। मुद्दा बिहार का है, और बिहार में क्या मुद्दे चले, कांग्रेस भी तो कहां गलती मैदान हुई में है नीतीश ना। कुमार से, क्या बर्डन उठाया बीजेपी ने, आज बहस इस पे है। इस पे किसी दिन और बहस करेंगे शिवम, आपको बिल्कुल इनवाइट करूंगा। लेकिन आज हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में, दीपक एक मिनट, बिहार में इतना बड़ा चेंज आया क्यों? मैं बोलूं, एलजेपी बार बार कह रही है कि नीतीश के हार के पीछे एलजेपी का हार है। मैं बोलूं क्या? दीपक बोलिए। हाँ, बिहार में चेंज है, बिहार राकेश में जी, मैं बाहर बोलूं है, क्या? इसमें कोई दो राकेश राय जी, नहीं मैं है। शिवम को 15 जवाब साल तो में दे जो दूं। सड़क, बिजली, राकेश पानी से जी, लेकर स्वास्थ्य तक जो हमने राकेश चीजें भाई, शिवम, दी हैं, शिवम आपने अपनी बात पूरी करी है, शिवम आपने अपनी बात पूरी करी है, शिवम आपने अपनी बात पूरी करी है। और भी पैनल में लोग हैं, उनके पास चलेंगे, वापस आपके पास आएंगे। दीपक आपके पास भी आएंगे। मनोज लाल दास, मनु जेडीयू नेता भी हमारे साथ है। मनोज लाल जी, बहस आप देख ही रहे हैं, सारी बहस का कारण यही है। जवाब तो ले लीजिए। दीपक एक मिनट आ रहा हूं, दीपक एक मिनट आ रहा हूं, दीपक एक मिनट में आपके पास वापस आ रहा हूं, सिर्फ एक मिनट दीजिए, एक कमेंट ले लेने दीजिए। मनोज लाल जी, जेडीयू से हमारे साथ है। मनोज लाल जी, जो हम देख रहे हैं एग्जिट पोल में आ रहा है, या जो बहस चल रही है, वो बहस सारी फोकस नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी होगी। कांग्रेस भी बी पार्टी थी, बीजेपी के पास चेहरा नहीं था, चेहरा बीजेपी ने नीतीश को बनाया था। आपको लगता है जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी नीतीश कुमार की, वो इस चुनाव में नहीं है? कोविड और माइग्रेशन, 2 बड़े इश्यूज थे जहां पर फेल हो गए नीतीश कुमार। देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता हूं, और बीजेपी हो या जदयू हो या जो भी एनडीए के घटक दल है, पूरी ईमानदारी से जनता के बीच में गए, जनता के पास अपनी बातों को रखा है और जनता उन्हें दी है। अब हो सकता है कि आपका एग्जिट पोल कुछ कर रहा हो, पिछले कई वर्षों से भी एग्जिट पोल आते रहे हैं, कोई हमेशा सही ही साबित हुए हैं नहीं है। और अगर जनता हमें इस बार अस्वीकार करेगी तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम चुनाव के मैदान में हैं, हम योद्धा हैं, हम लड़ते रहेंगे, जनता के साथ है, जनता के बीच है। लेकिन ये बात जरूर है कि जो आपका एग्जिट पोल है कल जरूर फेल होगा, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही बिहार में अगली सरकार बनेगी, इतना मैं जरूर कहता हूं। हाँ, हमारी सीटों की संख्या कम हो सकती है, मैं इसे स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन मनोज लाल जी, एक बड़ा सवाल यही है, जब नीतीश कुमार ने आखिरी फेज में यह बात कही कि यह मेरा आखिरी चुनाव है, क्या वहीं पर नीतीश कुमार ने हार मान ली थी? क्योंकि बार बार पॉलिटिकल रिएक्शंस पूरे देश से आए और कहा, संजय राउत तक ने कहा कि नीतीश कुमार की विदाई ठीक से होनी चाहिए। इस पॉइंट को लेकर पूरे पैनल पे चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या बीच चुनाव में नीतीश कुमार ने हार मान दी। लेकिन वक्त हो चला, इस वक्त हेडलाइंस का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। हम समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार में जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या तेजस्वी नॉर्थ इंडिया में अगले बड़े नेता होंगे? क्या नीतीश कुमार की पारी खत्म हो गई है? क्या कोविड और माइग्रेंट इशू ने नीतीश कुमार को 15 साल के सुशासन के बाद अब बाहर का रास्ता दिखा दिया है? पैनल हमारे साथ है जिससे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में बदलाव की बहार कैसे आई है। पैनल से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव को बिहार ने एक्सेप्ट कर लिया है? क्या लालू वाले राज को, राबड़ी वाले राज को लोग भूल चुके हैं, लोग आगे बढ़ चुके हैं? यहां पे पैनलिस्ट ने भी कहा कि हां, 15 साल में जो युवक आया था, आज वो 18 साल का है, उसने लालू राज नहीं देखा, उसकी उम्मीदें जो हैं वो सीधे सीधे तेजस्वी यादव से हैं। और सबसे बड़ा डेंट नीतीश कुमार को अगर लगा तो लगा कोविड में, जिस तरीके से उन्होंने काम किया, और पूरे देश से हमने देखा कैसे बिहारी मजदूर सड़कों पर था, नीतीश कुमार दफ्तर से बाहर नहीं निकले। बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। सीधे शुरुआत करेंगे, कौशल कांत मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है। कौशल कांत जी, डिबेट तो चलती है, लोग आरोप प्रत्यारोप का आप कह सकते हैं वो लगाते हैं। मैं समझना चाहता हूं, बार बार आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार के साथ सारी रैलियां करी, जहां जहां मोदी गए, एक रैली को छोड़ दीजिए तो नीतीश कुमार साथ थे। यानी एक स्टफ मैसेज बिल्कुल था, टफ मैसेज देना था बीजेपी को कि बीजेपी नीतीश को बैक कर रही है। क्योंकि इस तरीके की अफवाह दिल्ली में खूब चल रही थी कि बीजेपी की सीटें ज्यादा आई तो बीजेपी अपना चीफ मिनिस्टर बनाना चाहती है, इसलिए नीतीश कुमार हमेशा नरेंद्र मोदी के साथ रहे। पहली बात। दूसरी बात, नीतीश का ये कहना ये मेरा आखिरी चुनाव है, वही मान लिया उन्होंने, चुनाव हार गए वो।
ने अपने गठबंधन के धर्म को पूरी तरह से निभाया और उन्होंने हर जगह जहां पे भी एलजेपी ने ये करने की कोशिश की कि एलजेपी उनके अगेंस्ट लड़ रही है और एनडीए का पार्ट सेंटर में है, वहां नहीं रहेगी, उसके बाद भी बीजेपी ने इस बात को बहुत स्ट्रांगली क्लियर किया है बिहार की जनता के सामने कि बीजेपी अगर एनडीए जीत कर आती है तो नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे। इसमें बीजेपी की कोई मुझे कमी नजर नहीं आ रही है। हाँ, लेकिन जो मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जी ने ये जो खेला था दांव कि ये हमारा आखिरी चुनाव है, मुझे नहीं लगता है कि ये उन्होंने बड़ा सीरियसली स्टेटमेंट दिया था। ये एक पॉलिटिकल दांव था जिसमें वो खुद ही गिर गए। और मुझे लगता है कि नीतीश जी की इमेज पिछले 15 सालों में जरूर डेंट हुई है, कम हुई है, और जिसकी वजह से एक ये बहुत बड़ा रीजन है कि उनकी ये हाल जो अगर ये हमारे ठीक है कौशलकांत जी, ठीक है। अजय पांडे जी, यही सुनना चाह रहे थे आप, आखिरी चुनाव है, हो गया आखिरी चुनाव, बार बार कह रहे थे चिराग पासवान पूरे चुनाव में कि इसके बाद ना सुशासन बाबू रहेंगे ना जेडीयू रहेगी, यही चाहती थी एलजेपी, कर लिया आपने? जी स्वाभाविक तौर पे हमने तो, हमारा तो नारा ही था कि मोदी तेरे से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। नहीं, ये तो राजस्थान वाला, ये नारा मत चुनाइए। देखिए बिहार की पांडे जी ये नारा तो राजस्थान वाला है, इसको बिहार पे मत ले आइए। आपकी आपने वर्डिंग चेंज कर दिया, आप बिहार ले आइए, ये तो नारा राजस्थान वाला है। अरे भाई, ये नारा हमारा भी था। आप बिहार चुनाव कवर करते रहे, हमारा पोस्टर देखें, हमारा सारा प्रचार सामग्री देखें। चलिए मैं आपसे आपकी बात मान लेता हूं कि नारा राजस्थान वाला था, तो राजस्थान में ये नारा रहा होगा, बिहार में इसका जमीन पे उतारा गया, इसी का श्रेय दे दीजिए। मनोज लाल जी सुन लीजिए, आप एलजेपी क्या कह रही है, यही नारा था, यही पोस्टर थे, यही बैनर थी, नरेंद्र मोदी तुझसे कोई बैर नहीं लेकिन नीतीश तेरी खैर नहीं। खैर कर दी एलजेपी ने बिल्कुल आपकी? कोई खैर नहीं की है, ये खुद ही बर्बाद हो गए। 2005 में 29 को लेके जा रहे थे, 5 पर अटक गए थे, इसलिए इनकी चिंता, ये अपनी चिंता करें, कल होके क्या होगा। 2005 में भी नीतीश कुमार को हम ही मुख्यमंत्री बनाए थे, ये नोट कर लिया जाए। 2005 में लोक जनशक्ति पार्टी के सहयोग से ही आपको कुर्सी पे बिठाए थे। जब आपका अहंकार इतना बढ़ गया और आप रामविलास पासवान जैसे नेता का अपमान करने लगे, तो जमीन दिखाना भी जरूरी था। जमीन दिखा दी, गद्दी पे बिठा सकते मनोज लाल जी, तो हम उतारना भी जानते हैं। मनोज लाल जी, एलजेपी ने जमीन दिखा दी और आपकी जमीन जो थी वो छीन ली। आज जो सीटें जा रही हैं, आपने खुद माना है कि चिराग पासवान ने जो कैंपेन किया उसका सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को हुआ है बिहार चुनाव में तो सीधे सीधे नीतीश कुमार को हुआ है। नीतीश कुमार मंत्री नहीं बनाए तो बहुत खराब हो गए, जनता सब जानती है, इसलिए इसकी कोई चिंता नहीं है श्रीमान। अरे ये सब छोड़िए, मंत्री बनाए, संतरी बनाए, इतने तो मंत्री थे तो क्यों नहीं चुनाव जीत गए? चले गए चिराग पासवान को क्या मंत्री बनाइएगा? अरे हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया, पंजाब में रहेंगे, बिहार इनको नहीं कहेगा। लोग कभी कभी लुहानी बातों पर आ जाते हैं और इस चुनाव के बाद यही सब डुप्लीकेट बिहारी, सोना के चम्मच लेके पैदा हुआ बिहारी है, महल में रहने वाला बिहारी, यही अहंकार, यही अहंकार ले डूबा, ये कहना है एलजेपी का। वापस एक बार शिवम त्यागी को भी लाऊंगा बहस में। शिवम आ रहा हूं पांडे जी, आपके पास भी आ रहा हूं। शिवम, एक बात समझना चाहता हूं, जो यूथ था इस बार हमने देखा तेजस्वी यादव ने कोई सोशल इंजीनियरिंग नहीं करी कि वो मुस्लिम यादव, वो पोस्टर, लालू प्रसाद का पोस्टर या राबड़ी देवी का पोस्टर, ये सब कुछ भी नहीं देखा। उनका जो चुनाव था पूरा वो यूथ सेंट्रिक था। उन्होंने कहा हम 10 लाख नौकरियां देंगे, जिस पर सवाल उठा, लेकिन लोगों ने कहा कि हाँ ये यूथ की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव। तो आपको लगता है कि कोविड हालांकि अभी चल रहा है, वैक्सीन नहीं आई है, लेकिन जिस हिसाब से नौकरियां गई हैं, माइग्रेंट्स का इशू था, इकोनॉमी में की एक खस्ता हाल इस समय अगर कहा जाए, जीडीपी जिस नंबर्स पे गई, तो आपको लगता है ये जो यूथ वाला फैक्टर था वो तेजस्वी यादव ने पकड़ा और वहां कहीं ना कहीं बीजेपी और नीतीश कुमार उस यूथ से दूर थे और यूथ का जो गुस्सा था वो सीधे सीधे जाके उसका परिणाम जो था वो तेजस्वी की सीटें बढ़ा रहा है बिहार में?
देखिए, सबसे पहले तो एक चीज कहना चाहेंगे कि जैसा आपने कहा कि उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग नहीं की आरजेडी ने। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? आनंद देव सिंह जो शराब माफिया हैं, उनको लेकर टिकट दिए, उनके बेटे को टिकट दिए, वो जेल में बैठे हुए हैं। इससे बड़ी सोशल इंजीनियरिंग क्या हो सकती है? रीतलाल यादव जो शराब माफिया है, बिहार में शराबबंदी है, लेकिन ये शराब माफियाओं को टिकट दे रहे हैं। सुन लीजिएगा, एक पूरा पैकेज तैयार है। कितने किस पार्टी ने लोगों को दिया है जिनके ऊपर मामला दर्ज है? 40 से लेके 45 मामला दर्ज है। वो एक अलग चीज है भाई, वो किसको दिया वो एक अलग इशू है, उस पर हम बात कर लेंगे कल जब रिजल्ट आ रहा होगा कि कितने प्रत्याशी लोगों के जीते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के जिनके ऊपर मुकदमे ज्यादा थे। मैं ये कह रहा हूं जो एक सोशल इंजीनियरिंग लालू यादव करते थे, आप उनके कैंपेन को याद रखिए, तो वो किस तरीके से उंगली दिखाते थे, उसके बाद एका बेका तिका 3 करके दिखाते थे, फिर बताते थे बाबू साहब यहां पे, अब बाबू साहब कहां पे, वो मुझे याद है। उस तरीके की सोशल इंजीनियरिंग मैंने नहीं देखी। आप देखिए, जो भी चुनाव रखा तेजस्वी ने वो बहुत यूथ सेंट्रिक, जॉब सेंट्रिक और बिहार सेंट्रिक रखा। नीतीश कुमार शायद युवाओं के इस दर्द को समझ नहीं पाए। युवाओं के लिए आज जो बिहार है वो नीतीश कुमार ने दिया है। और मैं एक बोलिए शिवम, बोलिए। लग रहा है कुछ कनेक्टिविटी। हाँ, तो मेरा प्रेजेंट और भविष्य नहीं होगा। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि कैसा बिहार था और कैसा बिहार है, और आज का यूथ इस बात को बहुत अच्छी तरह से जान। और जो आपने कहा कि तेजस्वी ने यूथ से कनेक्ट किया, आप मुझे एक चीज बताइए। मैं नहीं कहना चाहता इस बात को, लेकिन ये तो रियलिटी है ना कि यूथ से कनेक्ट कैसे करेंगे वो? एक व्यक्ति जो अपने काल में पढ़े नहीं, कैसे यूथ से कनेक्ट करेंगे वो? एक व्यक्ति जिनके पिताजी आज भी कन्विक्शन चार्जेस फेस कर रहे हैं, कैसे यूथ से कनेक्ट? पिता का नाम नहीं लिया। देखिए शिवम, इस पूरे चुनाव में तेजस्वी ने पिता का नाम कहीं नहीं लिया, पिता का पोस्टर कहीं नहीं था, राबड़ी देवी का पोस्टर नहीं था, हमने मीसा को कहीं नहीं देखा, यहाँ तक कि तेज प्रताप को भी कहीं नहीं देखा। ये चुनाव तेजस्वी यादव अपने चेहरे पर, युवाओं की बात पर और सोशल इंजीनियरिंग में बिल्कुल नहीं पड़े। इसलिए ये कहना कि जो बैगेज था तेजस्वी के पास वो बेकार, वो साथ में था, बिल्कुल गलत होगा। दीपक झा, शिवम जी आऊंगा आपके पास। दीपक झा, जो एग्जिट पोल दिखा रहा है और जो बात युवाओं की है, क्या राहुल गांधी ने और तेजस्वी ने ये युवा वाला फैक्टर पकड़ा जिसका फायदा मिल रहा है आप लोगों को बिहार में? रजत भाई, मैं उम्मीद करूंगा शिवम त्यागी के सवाल ले लीजिए, बहुत बोलते हैं बीच बीच में। नहीं बोल लिया उन्होंने, अब आप बोलिए। तमन्नाएं सारी भड़ास इनकी निकल जाएं, मैं पूरे तसल्ली के साथ सुनूंगा, लेकिन ये बोले ना, क्योंकि सुने, देखिए क्या बोल रहे हैं कि उनकी डिग्री क्या है। अरे मैं मोदी जी की डिग्री नहीं पूछने जाऊंगा, मैं स्मृति ईरानी जी की डिग्री नहीं पूछने जाऊंगा। शिवम सुन लेते हैं। शिवम युवाओं की बात है, वापस आपके पास भी आऊंगा शिवम, वापस आपके पास भी आऊंगा, आपसे भी समझने की कोशिश करूंगा कि क्या युवा जो था वो नीतीश और बीजेपी से नाराज था, इस खास तौर से इस कोविड टाइम में? क्या माइग्रेशन वर्कर्स जो था वो एक बड़ा इफेक्ट डाल रहा है? क्या युवाओं को तेजस्वी और राहुल गांधी ने कैच किया बिहार में? दीपक, लेकिन बिहार की जनता पूछती है। अरे भाई, लंदन जाने से कोई स्टूडियस नहीं हो जाता, फेल होकर आए हो सारे A to Z। दीपक आप बोलिए, दीपक आप बताइए। ये बता देना, हाँ बताइए। पूरे देश की जो विकास प्रतिशत है, पूरे देश में जो बेरोजगारी का प्रतिशत है वो 23% है, लेकिन बिहार में जो बेरोजगारी का प्रतिशत है वो 46% है। तो ये भाजपा के लोग 15 सालों में देश से डबल नीचे ले गए हैं बिहार को। बाढ़ आती है वहां पे यही आए दिन होते हैं, चमकी बुखार होते हैं, लोग मारे जाते हैं। इनके घर के तो लोग नहीं मारे जाते हैं। 15 साल में जब आप अच्छे दिन नहीं ला पाए तो अब किस लिए जाते हैं? कौन सा चेहरा लेके लेकिन दीपक कर देंगे भैया? दीपक झा, जब आपके पास कोई काम धाम, आप दीपक जो अनाउंसमेंट किया है वो भी एक टफ अनाउंसमेंट है। आ रहा हूं शिवम, 1 मिनट आ रहा हूं। शिवम 1 मिनट आ रहा हूं। शिवम एक सवाल दीपक से पूछ लूं। शिवम 1 मिनट में आ रहा हूं। दीपक जो अनाउंसमेंट तेजस्वी यादव ने किया है, 10 लाख नौकरी का अनाउंसमेंट किया है, कहा चीफ मिनिस्टर बनूंगा, 10 लाख नौकरी दूंगा, सबसे पहले साइन करूंगा। कहां तक इसको निभा पाएंगे आप? 10 लाख नौकरी देना, वो भी सरकारी नौकरी देना, इतनी आसान बात नहीं है। बड़ा चैलेंज है कांग्रेस के लिए और आरजेडी के लिए कि 10 लाख नौकरी वाला वादा निभाएं। कैसे निभाएंगे वादा? रजत भाई, सबसे पहली बात ये समझना पड़ेगा, 4 लाख पोस्ट अभी
खाली पड़े हुए हैं। बिहार सरकार में आज तक नहीं भरे हैं। क्यों नहीं भरे भाई? अरे आपके फिर पास आप राजस्व सोशल की मीडिया कमी शिवम, हो गई। शिवम जवाब दीजिए। गोरख धंधे करके शिवम जवाब दीजिए आप, शिवम जवाब दीजिए आप दीपक को। आज तक क्यों नहीं भरे? 4 लाख पोस्ट खाली थी, उसको आज तक क्यों नहीं बढ़ा गया? शिवम त्यागी बीजेपी, जवाब दीजिए। बिहार की जनता को दीपक आपने बोला है, दीपक आपने एक सवाल उठाया है, दीपक आपने एक सवाल उठाया है, दीपक आपने एक सवाल उठाया है, शिवम त्यागी को उसका जवाब देने दीजिए। शिवम जवाब दीजिए। हाँ, दीपक झा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ना ही ये पढ़ते हैं ना ही ये लिखते हैं। सोशल मीडिया पर अगर कुछ चीज दिख जाती है उसको रट लेते हैं। सुनिए दीपक झा, वहां पर सिर्फ 72,000 पोस्ट खाली हैं, 4 लाख नहीं। पहले तो अपना डेटा करेक्ट कीजिए। उन 72,000 पोस्ट को भी नवंबर 30 तक भरा जाना है। चुनाव के तुरंत बाद मात्र 72,000 पोस्ट, 4 लाख पोस्ट खाली नहीं है। ये जो फर्जीवाड़ा आप जनरेट करते हो ना अपने आप ही मीडिया के साथ मिलकर प्रोपेगेंडा, कोई 4 लाख नौकरियां खाली नहीं है बिहार में। किसने कहा आपको? ठीक है, मैं चैलेंज करता हूं, करिए गूगल, अभी गूगल कीजिए, तो 2 चीजें दुनिया में असंभव है। काम करें राजन जी, बोलिए इनको जरा चाय गूगल करके पिलाई हो निकालें। और मोदी जी के साथ में पढ़ने वाला व्यक्ति, तो आप उसी स्कूल से आते हैं शिवम त्यागी जी। अरे मुझे मोदी जी, पता मोदी है जी छोड़िए, मोदी जी के साथ में पढ़ा हुआ व्यक्ति इस दुनिया में नहीं मिलेगा। मोदी जी के हाथ की बनी हुई चाय पीने वाला व्यक्ति इस दुनिया में नहीं मिलेगा। तो उसी तरीके से मोदी जी का विकास, मोदी जी का स्मार्ट सिटी इस हिंदुस्तान में कहीं नहीं दिखेगा। तो आप बात क्या करते हैं? 15 साल हो गए और आप गाली देते हैं राहुल गांधी को, कहते हैं सोनिया गांधी। अरे कुछ अब रुक जाइए दीपक और शिवम दोनों लोग रुक जाइए। शिवम और दीपक दोनों लोग रुक जाइए। अगर ऐसे ही दोनों लोग बोलते रहेंगे तो ये बहस नहीं हो पाएगी, समझ नहीं पाएंगे कि बिहार में किस चीज के चलते बाहर है और किस चीज के चलते बदलाव की बयार है। इसको समझना बहुत जरूरी होगा। और अगर इस तरीके से बहस होगी, शिवम दीपक इस तरीके की बहस होगी, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। और बिहार में जो कुछ भी है बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल सामने क्लियर नजर आ रहा है। वापस एक बार कौशल कांत जी, बहस आप देख ही रहे हैं कहां तक पहुंच गई है। हमने बात करी नीतीश कुमार की, हमने बात करी माइग्रेशन की, हमने बात करी कोविड टाइम्स की, हमने बात करी आपसे कि कैसे यूथ को पकड़ा। कौशल जी, एक चीज और समझने की कोशिश करूंगा, क्या जो एंटी इनकम्बेंसी बिहार में थी वो नीतीश कुमार से ज्यादा थी? क्योंकि बीजेपी को बहुत नुकसान होता दिखाई नहीं पड़ रहा है, ज्यादा नुकसान बिहार में नीतीश कुमार को है। बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान होता वो नहीं दिख रहा है। बीजेपी का बल्कि फायदा ही होगा। पिछली बार से इस बार की सीटें बेहतर आएंगी। और आरजेडी और बीजेपी का जो अगर हम टैली करेंगे तो मुझे लगता है वो लगभग नेक टू नेक जा सकता है। परसेंटेज ऑफ सीट्स का जो शेयर है मैं वो कहना चाह रहा हूँ। और जो बिहार में इनकम्बेंसी है वो नीतीश जी को लेकर ज्यादा है। और नीतीश जी के एक जो उनका राजनीतिक चरित्र है कि वो जिस तरीके से कहे जाते हैं कि वो हवा देख करके पहचान लेते हैं कि कौन सी सरकार आने वाली है। तो जिस तरीके से उन्होंने पहले दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बनाया, फिर एनडीए में आए, इसके पहले आरजेडी के साथ अलायंस था, तो ये एक फैक्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है एक न्यूट्रल मतदाता के लिए। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, इलेक्शन का रिजल्ट जो भी है, रिजल्ट की आप बात करें कौशल कांत जी, देखिए रिजल्ट की आप बात कर रहे हैं, एक बड़ा चुनाव बिहार का हमने देखा। इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छा चुनाव कराया। कल फाइनल होगा बिहार का, कौन बनेगा बिहार का बिग बॉस, यही पता चल जाएगा।